अक्टूबर का महीना है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ ब्रेस्ट अवेयरनेस पे एक सेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। As per the data, as per the statistics, हर 4 मिनट में एक महिला इंडिया में डायग्नोज होती है with breast cancer. I mean, every 4 minutes, one woman is diagnosed with breast cancer. Every 13 minutes, we lose a woman to breast cancer. काफी भारी नंबर्स लगते हैं, है ना, जब हम इन नंबर्स को सुनते हैं। लेकिन इसमें अच्छी स्टोरी ये है कि more than 85% of the breast cancer, they are preventable, they are avoidable. हम उनको बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी स्टोरी है, और इस स्टोरी के ऊपर संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर काम करती है। I would like to welcome Dr. Kamal Kishore. He worked as a senior resident at Dharmshila Cancer Hospital and Research Center, Vasundhara Enclave, New Delhi. He also worked as a senior resident at ESI Hospital, Rohini, New Delhi. He was designated as consultant surgical oncologist at Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and Research Center, Jaipur, and currently working as an assistant professor, Department of Surgical Oncology, SMS Medical College and Hospitals, Jaipur. He also presented many research papers and attended renowned conferences such as Rare Case Report of Neuroendocrine Tumor in Axilla Metastasis from Unknown Primary or De Novo, an observational study on safety and efficacy of povidone iodine for pleurodesis in cancer patient, locally aggressive recurrent inflammatory myofibroblastic tumor in a rare extrapulmonary location. जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस कैंसर के मैनेजमेंट के लिए हैं, उस पर मुझे बात करनी है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट तो अपन बीमारी का कर रहे हैं, कुछ वर्कअप भी करना पड़ता है, बीमारी को डायग्नोज करना पड़ता है, और डायग्नोज करने के साथ साथ उसकी स्टेज भी डिसाइड करनी होती है, तो वह भी एक तरह से ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। तो जैसे कि प्रीवियस जो हमारे स्पीकर्स हैं, उन्होंने भी एक चीज बताई कि कुछ मिथ्स ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। पहला मिथ तो यही है कि बायोप्सी नहीं करानी है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब बायोप्सी नहीं करानी, बीमारी फैल जाती है। ऐसा नहीं है, बायोप्सी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गांठ कैंसर की है या साधारण गांठ है, ये तो बायोप्सी से ही पता चलता है। साथ ही जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सारे पैथोलॉजिकल टाइप्स हैं और उसके हिसाब से अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो हमें एग्जैक्ट टाइप का पता चलना भी बहुत जरूरी है। वो बायोप्सी से ही होता है, तो बायोप्सी से बीमारी का पता चलता है, बीमारी का पता नहीं होता। अब अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो बेसिकली 3 तरह के ऑप्शंस अपने पास होते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो सर्जरी है, ऑपरेशन। मैं खुद सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, मैं SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर सर्जन हूँ। तो सर्जरी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। बाकी 2-3 तरीके से और जो इलाज के ऑप्शंस अपने पास हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी, या कैंसर के जो इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयों के इंजेक्शंस, वो अपन की साधारण भाषा में उनको अपन कीमोथेरेपी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है रेडियोथेरेपी, या अगर बोले अपन लैंग्वेज में सेक लगवाना, तो रेडियोथेरेपी भी एक ऑप्शन है। हार्मोन थेरेपी या फिर टारगेटेड मेडिसिन, ये कुछ अलग तरह के ऑप्शंस भी जो साथ में कई बार अपन को ब्रेस्ट के मरीजों में स्टार्ट करने पड़ते। तो बात करें तो इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस का डिसाइड कैसे करना है। देखिए, जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट जिससे अपन इलाज ले रहे हैं, वह सबसे पहले बीमारी को डायग्नोज करता है और उसको स्टेज करता है। सो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस का सिलेक्शन किया जाता है। मोटे मोटे तौर पर अपन बात करें तो स्टेज 1, 2, 3 में जैसे मैडम ने बताया था कि अर्ली स्टेज और एडवांस स्टेज,
और तीसरा मेटास्टेटिक डिजीज यानी स्टेज 4। तो अर्ली स्टेज का जो कैंसर है उसमें इलाज के तौर पे अपन ज़्यादातर केसेस में सर्जरी से शुरुआत करते हैं। तो सर्जरी में किया क्या जाता है कि जो भी बीमारी वाला हिस्सा है उसे हटा दिया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे दो तरह के ऑप्शंस अपने पास सर्जरी में रहते हैं। तो ब्रेस्ट पूरा हटाने वाला, जैसे कि मैस्टेक्टमी बोलते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि जिसमें पूरा ब्रेस्ट या स्तन हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ कैंसर की जो गांठ है उसे ही ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। उसे अपन ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स स्टेज, पेशेंट्स की जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है या फिर पेशेंट की जो भी है और उनकी विशेष उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट डिसीजन अपन ले सकते हैं। दोनों ही ट्रीटमेंट डिसीजंस जो है क्वाइट वैलिड हैं और इफेक्टिव हैं। सर्जरी के अगर अपन बात करें साइड इफेक्ट्स के, तो सर्जरी देखा जाए तो कोई बहुत एडवांस या मेजर सर्जरी नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन भी साथ में किया जा सकता है सर्जरी के साथ में ही। और अगर बहुत मेजर रिकंस्ट्रक्शन हो तो अक्सर अगले दिन ही मरीज को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। मरीज के खान पान में या साधारण जो दिनचर्या है उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। साइड इफेक्ट्स ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई नहीं होते हैं। 10 से 15 दिन बाद मरीज एकदम जब सर्जरी के बाद में जो टाके निकलते हैं वो सब निकल जाते हैं, तो उसके बाद में मरीज अपना सारा साधारण कार्य, अपना दैनिक कार्य कर सकते हैं। बहुत लेट स्टेज पे अगर अपन बात करें तो बार हाथों में सूजन या फिर कुछ कंधे में खिंचाव, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। साधारण जो मरीज हैं जिनमें अर्ली स्टेज में सर्जरी हुई है, और आजकल जो सर्जरी के अलग अलग लेटेस्ट एडवांसेस हैं जिसमें कि अपने सेंट्रल नोड बायोप्सी है या फिर कंजर्वेटिव सर्जरीज है, तो उसमें तो बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अपन साइड इफेक्ट्स की इतनी बात करें। सर्जरी बहुत सेफ ऑप्शन है और बहुत इजीली की जा सकती है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा मरीज को तकलीफ नहीं होती। दूसरा ऑप्शन होता है कीमोथेरेपी। तो सर्जरी का रोल तो है कि बीमारी को अपन जो लोकल एरिया है वहाँ से हटा दें, पर कई बार अपन जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती है। तो उसको रोकने के लिए कीमोथेरेपी या कैंसर संबंधित इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ज़्यादातर मामले में 6 से 8 इंजेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कई बार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। वीकली या 3 वीकली, मतलब साप्ताहिक या फिर 20 दिन के अंतराल पे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। टारगेटेड थेरेपी या बायोथेरेपी, जैसे बताया कि कई कुछ स्पेशल टाइप्स जो पैथोलॉजिकल टाइप्स होते हैं उनमें डायरेक्ट मोलिकुलर टारगेटिंग के हिसाब से कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि साइड इफेक्ट्स मिनिमम है और उनसे काफ़ी मरीज को फायदा होता है। रेडियोथेरेपी तीसरा ऑप्शन है। वह भी जैसे सर्जरी का काम होता है लोकल कंट्रोल, रेडियोथेरेपी का भी यही काम है कि कई बार सर्जरी में स्टेज ज़्यादा हो, पता चलती है कि 3rd स्टेज का कैंसर है जहाँ पे ट्यूमर का साइज 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या फिर जो कान की गांठें, एक्सिला की गांठें हैं वो पॉजिटिव है, तो वापस चेस्ट पे भी ट्यूमर बनने का रिस्क रहता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए रेडियोथेरेपी लगाते हैं। रेडियोथेरेपी थोड़ा सा लंबा इलाज है, करीब 1 से 1.5 महीने का समय कई बार देना पड़ता है। हफ्ते में 5 दिन ये ट्रीटमेंट होता है। इसके भी मतलब मिनिमल ही साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब थोड़ा सा कई बार स्किन का रंग चेंज होता है और थोड़ा सा जो कंधे में खिंचाव है या छाती में जकड़न है वो थोड़ी इंक्रीज होती है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। रेडियोथेरेपी की भी काफ़ी एडवांस टेक्निक्स अब उपलब्ध हैं। कीमोथेरेपी के लिए जरूर माना जाता है कि स्टार्टिंग में जब 2 या 3 साइकिल लगाते हैं तो मरीज को कुछ स्टार्टिंग में तकलीफ होती है, उल्टी आना, जी मिचलाना, ठीक है, बालों का गिरना, बट ये सब टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी साथ में दवाइयाँ दी जाती हैं और मुझे लगता नहीं कि मरीज को उनके कारण से ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उन सब का इफेक्टिव ट्रीटमेंट अब अपने पास उपलब्ध है। तो एक और ऑप्शन होता है हार्मोन ट्रीटमेंट, जैसे कि मैडम ने बताया था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर वाले जो ट्यूमर्स हैं उनमें अपन ईस्ट्रोजन के अगेंस्ट जो भी मेडिसिन उपलब्ध हैं वो दवाइयाँ जो कि मुंह से खाने वाली गोलियाँ, अक्सर एक गोली एक दिन की लेनी होती, 5 से 10 साल तक कई बार लेनी पड़ती है, तो वो भी ट्रीटमेंट है।
तो ट्रीटमेंट मैंने बता दिया आपको, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। ज़्यादातर मरीजों में अगर अर्ली स्टेज है तो सर्जरी और कीमोथेरेपी से काम चल जाता है। एडवांस स्टेज या जब पेशेंट आते हैं तो उनमें अपन को कई बार रेडियोथेरेपी भी साथ में ऐड करनी पड़ती है। और अगर मॉलिक्यूलर टाइप या फिर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स अगर पॉजिटिव है तो साथ में बायोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो डॉक्टर की दवाइयों के हिसाब से उनका काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो मेरी आप लोगों को ये राय है, जानकारी अपनी बढ़ाएं। कैंसर की बीमारी अगर के बारे में अपन को जो भी इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से अगर कोई भी सिम्टम या लक्षण अगर आता है तो अपने डॉक्टर से मिलें, और वो जो भी सलाह देते हैं जिसमें कि बायोप्सी या फिर मैमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन, पेट स्कैन, जो भी अकॉर्डिंगली अगर रिक्वायर्ड है तो कराएं, और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो भी समझा जाता है उसको कंप्लीट करें। जब सब ऑप्शंस मिलके मरीज का इलाज किया जाता है तो मरीज के ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर संजीवनी टीम का बहुत बहुत I really want to extend my thanks to NMDC, which is doing a great job in nation building as far as their core strength is concerned. But उसके अलावा बहुत ही socially aware organization है, and इस तरह के webinars जो हम करते हैं उनको हमेशा support करती है, and because of that support we are able to reach thousands of people. तो आप लोग जो हमारे साथ Zoom पे directly अभी connected हो, इसके अलावा this webinar will be live on Facebook and other social media platforms, and I'm sure a lot of people will benefit because of this webinar. So thank you NMDC. Also a very big thanks to Fino Bank who has come forward to support this webinar.